हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम हरियाणा के पिछले 3 महीने का वन लाइनर हरियाणा का करंट अफेयर करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप एक बार क्लास देखोगे ना, आप खुद कहोगे यार कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों एजुकेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल की सहायता से। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों एजुकेशन गुरुजी चैनल, जैसे कि पीडीएफ के ऊपर भी लिखा गया है दोस्तों एजुकेशन गुरुजी, और इनका नंबर भी दिया गया है दोस्तों। अगर आपको एचएसएससी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ मिलती है सोनू सर के पास, एजुकेशन गुरुजी के पास दोस्तों। एजुकेशन गुरुजी के पास आप YouTube पर भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। एजुकेशन गुरुजी चैनल का नाम है एजुकेशन गुरुजी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो मैंने नंबर आपको यहाँ पर देखिए 80 590 81 508 पर आप व्हाट्सअप कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको बार बार में यहाँ पर ना देखना पड़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और बताऊंगा मैं एजुकेशन गुरुजी के बारे में, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तैयारी करवाते हैं दोस्तों हरियाणा के लिए। देखिए एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एचएसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि एचएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बने हैं दोस्तों हमारे भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे, भारत भूषण भारती जो थे, इनसे पहले थे। इनसे पहले कौन थे, भारत भूषण भारती। और अभी वर्तमान में कौन है 2021 की यदि बात करें तो भोपाल सिंह। देखिए सारी डिटेल करवाएंगे इसके बाद में। एचएसएससी के नए चेयरमैन भोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है। एचएसएससी के नए चेयरमैन भोपाल सिंह का संबंध है दोस्तों गांव खदरी से। और ये गांव खदरी कहाँ पर है, यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यमुनानगर जिले के अंदर। आगे देखिए एचएसएससी के नए चेयरमैन भोपाल सिंह का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो ये है दोस्तों 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है एचएसएससी के चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है, वो 3 वर्ष का। देखिए भोपाल सिंह से पहले भारत भूषण भारती जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे एचएसएससी के। अभी देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, बातों बातों में ही आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले वर्तमान चेयरमैन कौन है एचएसएससी के, भोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं, गांव खदरी। और गांव खदरी कहाँ पर है, यमुनानगर जिले के अंदर। और तीसरी बात दोस्तों, एचएसएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका कार्यकाल कौन होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु होने तक इनका जो कार्यकाल होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी की फुल फॉर्म सभी को पता है। तो भोपाल सिंह से पहले भारत भूषण भारती थे एचएसएससी के चेयरमैन, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, भोपाल सिंह के साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव विजयवर्धन ने की है। देखिए दोस्तों भोपाल सिंह के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मस्ट है, पूछे जाएंगे। भोपाल सिंह के साथ साथ 5 नए सदस्यों की नियुक्ति। कितने सदस्यों की नियुक्ति हुई है, 5 सदस्यों की नियुक्ति हुई है भाई, ध्यान रखना। राज्यपाल की मंजूरी के बाद है। तो इसको किसकी मंजूरी मिली, राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव विजयवर्धन ने की है। और इनकी नियुक्ति किसने की है दोस्तों, मुख्य सचिव विजयवर्धन ने की है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखते हैं ये पांचों के पांचों सदस्य कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें न्यू चंडीगढ़ फेज 3 निवासी कमलजीत सैनी। तो ये आपसे इनका एड्रेस भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, और नाम तो पूछा जाएगा। कमलजीत सैनी है दोस्तों न्यू चंडीगढ़ फेज 3 निवासी। चरखी दादरी के केशव दास मोहल्ले के हैं दोस्तों विजय कुमार। क्या है, चरखी दादरी के केशव दास मोहल्ले के विजय कुमार। पानीपत जिले के उनतला निवासी सत्यवान सेरा। तो पानीपत जिले का है दोस्तों उनतला निवासी सत्यवान सेरा। सोनीपत जिले के रतनगढ़ निवासी विकास दहिया। और हिसार जिले के दोस्तों गंगाबाग निवासी सचिन जैन। ठीक है दोस्तों, इन 5 को सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यहाँ से आपको। तो अभी मैंने बताया दोस्तों एचएसएससी का जो चेयरमैन होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 68 वर्ष की आयु होने तक है। लेकिन आपसे दोस्तों अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे कि एचएसएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक पूरे होने तक एचएसएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जबकि चेयरमैन की जो उम्र होती है वो कितनी, 68 वर्ष की आयु तक वो नौकरी के अपने पद पर रह सकता है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी, तो दोस्तों हरियाणा में 392 मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद होगी। और हरियाणा में दोस्तों 392 मंडियों में 81 लाख टन गेहूं की खरीद होगी। ये डाटा जो है करंट का आपको याद रखना है।
DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो ये मिलेगी दोस्तों 40% सब्सिडी। और एक बार तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, DHBVNL, इसके साथ में एल भी लगा होता है, तो क्या होगी? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो दोस्तों DHBVNL ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो 40% की सब्सिडी मिलेगी। डिटेल में है दोस्तों सारे पर्सन। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर 40% सब्सिडी मिलेगी और 4 से 10 किलोवाट तक सोलर लगवाने पर 20% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये सारा डाटा याद रखना है। 3 किलोवाट तक कितनी मिलेगी? 40% की, और 4 से 10 किलोवाट तक मिलेगी 20% की सब्सिडी। देखिए ये DHBVN की फुल फॉर्म भी दे दी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि 2020 में यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। देखिए 2020 जो बनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में बनाया था हरियाणा सरकार ने, लेकिन 2021 जो है वो हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाएगी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा दोस्तों किसी ना किसी HSSC के पेपर में। ध्यान रखना, सुशासन परिणाम वर्ष है। हरियाणा सरकार किस रूप में बनाएगी 2021 को? सुशासन परिणाम वर्ष, जबकि 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया था। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए की वृद्धि की है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 250 रुपए की वृद्धि की है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितनी की है? 250 रुपए की वृद्धि की है। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है, हर एक पर्सन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 मिनी क्यूबा भिवानी के अंदर आयोजित की गई। लिख के ले लो दोस्तों, 100% लिख लो, ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। और एजुकेशन गुरुजी ने बहुत ही जबरदस्त नोट्स बनाए हैं भैया। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? हरियाणा राज्य प्रथम रहा। और ये कहाँ पर हुई दोस्तों? मिनी क्यूबा यानी कि भिवानी के अंदर ये हुई। पहले स्थान पर रहा दोस्तों हरियाणा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये तीनों ही हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर हुई है तो दूसरा राज्य पूछा जा सकता है MP मध्य प्रदेश, और तीसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब देखिए इसके अंदर, इस प्रतियोगिता में पुरुषों में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी भिवानी के खिलाड़ी अमन फोगाट तथा महिलाओं में ओवरऑल ट्रॉफी मध्य प्रदेश की निहारिका ने हासिल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, पुरुषों में जो दोस्तों ओवरऑल जो ट्रॉफी प्राप्त की वो भिवानी का खिलाड़ी है अमन फोगाट, क्या नाम है? अमन फोगाट। तथा महिलाओं में ओवरऑल ट्रॉफी मध्य प्रदेश की निहारिका, क्या नाम है लड़की का? निहारिका, इसने हासिल की। तो अमन को 51,000 रुपये व निहारिका को 31,000 रुपए की नगद राशि व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस PDF में हर एक जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, 10 मार्च को ये पेश किया गया। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो 32 वोट जो है वो अविश्वास के पक्ष में पड़े। वो चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लागू हो, सरकार टूटे। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितने वोट पड़े? तो 55 वोट जो है वो विरोध में पड़े। ये 55 जो व्यक्ति है ये चाहते थे कि हरियाणा में सरकार जो की त्यों बनी रहे, ना पड़े। तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 32 विधायक खड़े हुए। तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कितने विधायक खड़े हुए? 32 विधायक। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में देखिए कांग्रेस के 30 थे और 2 निर्दलीय विधायक थे। तो ये सारा डाटा याद रखना है दोस्तों, एक भी पर्सन आपका नहीं छूटेगा। कांग्रेस के 30 विधायक थे और 2 विधायक कैसे थे? निर्दलीय। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में
55 विधायक खड़े हुए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का वोट नहीं गिना गया। ध्यान रखना है, स्पीकर जो है हमारे ज्ञानचंद गुप्ता, उनका वोट नहीं गिना गया। तो इसमें भाजपा के 40 वोट गिरे दोस्तों, भाजपा की तरफ से 40 वोट, जजपा के 10 व 5 निर्दलीय विधायक शामिल थे। तो देखिए 40 और 10 50 और 5 55 जो वोट है वो जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में गिरे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक मौजूद रहे। जिस समय देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस समय ये अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो 88 विधायक मौजूद थे। एक विधायक अभय चौटाला ऐलनाबाद जो है वो इस्तीफा दे चुके थे तथा एक विधायक प्रदीप चौधरी काल का जो विधानसभा की सदस्यता से निलंबित किया गया था। तो ये वहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट नहीं थे, बाकी 88 के 88 वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो हरियाणा विधानसभा में विधायक देखिए भाजपा के 40, जजपा के 10, निर्दलीय के हैं 7। तो 2 बलराज कुंडू व सोमवीर सांगवान अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में रहे। ये दोस्तों याद रखना है भाई, जिसको भी HSSC का पेपर पास करना है ना तो याद ज़रूर से ज़रूर रखना है कि एक तो बलराज कुंडू और एक सोमवीर सांगवान ये अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में थे। हलोपा हरियाणा लोक हित पार्टी का था एक गोपाल कांडा, और कांग्रेस के कितने हैं 30 विधायक है। एक विधायक जो है गोपाल कांडा हलोपा का है। तो ध्यान रखना, इसकी ये पार्टी भी ध्यान रखनी है भाई गोपाल कांडा की। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो दो विधायक थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में थे और जो निर्दलीय भी थे, तो ये थे दोस्तों बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान। उसके बाद देखिए दोस्तों स्विस संगठन IQ एयर, स्विस संगठन IQ, देखिए IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं। देखिए टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 7 शहर है। भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है दोस्तों, कितने शहर है हरियाणा के 7 शहर है। और दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए कंप्लीट 2020 की और 2021 की भी जो करंट अफेयर है हरियाणा की और इंडिया की वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप बने रहे, बस आप सिर्फ देखते रहे चैनल को। हरियाणा के देखिए फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक समेत कुल 7 शहर शामिल है। यह पूछा जा सकता है कि कितने शहर जो है वो टॉप 50 में शामिल है प्रदूषण के मामले में, तो 7 शहर, और ये 7 शहरों के नाम आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद देखिए स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा पाया गया। सबसे प्रदूषित शहर पाया गया दोस्तों फरीदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर ये प्रश्न। फरीदाबाद इस लिस्ट में दोस्तों जो 50 की लिस्ट बनाई है उसके अंदर 11वें नंबर पर है, जींद 13वें नंबर पर है, हिसार कौन सा है, हिसार 14वें नंबर पर है। और देखिए दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है चीन का शिजियांग शहर। उसके बाद शीर्ष 10 में से 9 शहर भारत के हैं। ये देखिए दोस्तों सिर्फ एक चाइना का है टॉप 10 में, बाकी जो है 9 शहर जो है भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में विश्व में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है और भारत पहले नंबर पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत पहले नंबर पर है, और दोस्तों अगर हमारे शहरों की बात करें तो गाजियाबाद जो है वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है चीन का शिजियांग प्रांत, और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा गाजियाबाद। और विश्व की बात करें तो भारत जो है वो पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की। तो ये शुरुआत की दोस्तों 8 मार्च को। क्या था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत 8 मार्च को की। दोस्तों डेट जरूर से ज़रूर ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 8 मार्च को किसने घोषणा की थी, जन आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मनोहर लाल खट्टर ने की थी। कि इसका विषय क्या था, इसका विषय था दोस्तों कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा। क्या विषय था इसका, कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा। हरियाणा में देखिए दोस्तों बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2250 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 2500 रुपये कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन 2021 के है दोस्तों। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2500 रुपये कब लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो चुकी है। कब से, 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो चुकी है।
हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान दोस्तों अप्रैल 2021 से चलाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार जो भी योजनाएं चलाती है उनमें से तो कभी भी प्रश्न नहीं छोड़ती है, वो वहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर, देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़े, शहरी क्षेत्रों में दोस्तों कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? हरियाणा पहला राज्य बना है। लिख के ले लो दोस्तों, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर, शहरी क्षेत्र जो है उसके अंदर कुछ भूमि पड़ी है भाई जिसके अंदर कृषि हो सकती है पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसा करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बन गया? फर्स्ट राज्य है। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गोल्ड मेडल दोस्तों, कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने। तो विनेश फोगाट का संबंध कहाँ से है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, बड़ाली गांव चरखी दादरी से। कितने मीटर दूर भाला फेंकर नीरज चोपड़ा ने स्वयं का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये देखिए दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? ये एक भाला फेंकने वाले प्लेयर है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कितने मीटर दूर भाला फेंका इन्होंने? 88.07 मीटर, 88.07 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराए जाएंगे? तो हरियाणा सरकार द्वारा दोस्तों कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को अलॉट कराए जाएंगे? तो राशन के डिपो है दोस्तों वो 33% जो है वो महिलाओं को अलॉट करे जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर 805990810508 पर मैसेज करें या टेलीग्राम पर एजुकेशन गुरुजी सर्च करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस बार हरियाणा बजट 2021-22 किसने पेश किया? तो हरियाणा का बजट दोस्तों 2021-22 मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया। किसने पेश किया? मनोहर लाल खट्टर ने। 2021-22 का हरियाणा का बजट सत्र कब से कब तक चला? 5 मार्च से 18 मार्च तक। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पढ़ता नहीं भी मजा सा लग रहा है। इस बार हरियाणा बजट 2021-22 किसने पेश किया? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस HSSC की एग्जाम के अंदर। तो किसने पेश किया दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर ने। 2021-22 का हरियाणा बजट सत्र कब से कब तक चला था? तो 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चला था। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 10 मार्च 2021 को। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े थे दोस्तों? 32 वोट पड़े थे। ये मैंने बता दिया, 30 कांग्रेस ने डाले थे जबकि 2 थे वो निर्दलीय ने डाले थे। ये वही लाइन आ गई। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े, तो ये हम कर चुके हैं। हरियाणा में विधायक हम पढ़ चुके हैं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का हरियाणा का बजट कुल कितने रुपए का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है 1,55,645 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं HSSC में कि 2021 का हरियाणा का कुल बजट कितना है? 1,55,645 करोड़ रुपए। 2020 का कितना बजट था? 1,37,738 करोड़ रुपए। 2021 का बजट 2020 के मुकाबले से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ये 13% है। तो ये डायरेक्ट डाटा याद रखना दोस्तों कि 2021 का जो बजट है वो 2020 के मुकाबले कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 13% ज़्यादा है। कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 13% ज़्यादा है। कभी इसकी परसेंटेज निकालने लग जाओ, इसमें से ये घटाने लग जाओ, फिर बटे 100 करो, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये डाटा जरूर याद रखना, 2021 का भी और 2020 का भी। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मान लो 2021 में कोई पेपर हो रहा है HSSC का, तो HSSC की एक खास बात ये भी है कि वो 2020 की करंट अफेयर भी पूछती है, चाहे वो एग्जाम 2021 में हो रहा हो। और कई बार तो दोस्तों 2021 में मान लो एग्जाम हो रहा है तो 2019 की करंट अफेयर भी हरियाणा वाले पूछ लेते हैं। तो सभी के साथ थोड़ा थोड़ा अपडेट रहना है आपको। किसे कितना मिला? देखिए किसे कितना मिला 2021 का जो बजट है। उद्योग एवं वाणिज्य को 516.30 करोड़, सहकारिता को 1274.05 करोड़। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे में कराऊंगा तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों संभावना यहाँ से भी बनी रहती है क्वेश्चन आने की। एक संभावना, जो मुश्किल क्वेश्चन आता है ना, जो मुश्किल क्वेश्चन आता है वो डाटा से ही आता है दोस्तों। तो ये जो सारा डाटा है ये आपको याद कर लेना है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों इस बजट में क्या था दोस्तों। 9वीं से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 9वीं से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा कितने रुपए हो गए हैं? 200-2500 रुपये। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन 2250 से बढ़ाकर 2500 रुपये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, जो कि मई में पेंशन धारकों के खाते में आएगी। जो कि कब आएगी दोस्तों? मई के अंदर आ भी चुकी है।
हरियाणा बजट के दौरान किन दो शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचकुला और हिसार को दोस्तों दो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई 2021 के बजट में। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखिए, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं दोस्तों, उनको जो कानूनी सहायता मिलती है उसमें 11,000 रुपये मिलते हैं, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 22,000 कर दिया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 में बजट का प्रावधान है। तो SYL के लिए कितना प्रावधान है दोस्तों? 100 करोड़ रुपए। देखिए, ये याद करने में भी आसान है, 100 करोड़ रुपए, तो ये ध्यान रखना है आपको। सतलुज यमुना लिंक के लिए 2021-22 में कितने बजट का प्रावधान है? 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उद्योग लगेगा दोस्तों नूह में। ध्यान रखना भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उद्योग कहाँ लगेगा? नूह के अंदर लगेगा। खेल कूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? देखिए, खेल कूद विश्वविद्यालय जो है हरियाणा का, उसमें अब कुलपति दोस्तों राज्यपाल होंगे। पहले कौन थे? पहले कपिल देव थे इसके कुलपति, लेकिन अब कौन होंगे? राज्यपाल हो गए। जींद से कैथल और जींद से भिवानी तक नेशनल हाईवे को कितने लाइन तक बनाया जाएगा? तो ये 4 लाइन का बनाया जाएगा दोस्तों। जींद से कैथल और जींद से भिवानी तक नेशनल हाईवे को कितना बनाया जाएगा? 4 लाइन का बनाया जाएगा। हरियाणा में कितने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा? तो 1057 को। हालांकि देखिए दोस्तों, ये सरकार की कमी है, 1057 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि वहाँ पर बच्चे ही नहीं है भाई, इसमें सरकार की भी क्या गलती है? तो बच्चे नहीं है तो सरकार इतनी तनख्वाह कहाँ से देगी? टीचर खाली बैठे रहते हैं। या फिर कमी इसलिए है क्योंकि बच्चे दोस्तों स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं करते, प्राइवेट में जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि हरियाणा में कितने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्या सरकार की बुराई हो रही है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है दोस्तों, 1057 स्कूलों को। देखिए, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा। देखिए, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा। हरियाणा में ऐसे स्कूल में 743 प्राइमरी स्कूल और 314 मिडिल स्कूल है। ये डाटा जरूर से जरूर ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इस स्कूलों में तैनात 1304 JVT शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। 1304 JVT शिक्षक है दोस्तों, उनको दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। हिसार से देहरादून के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया दोस्तों 2539 रुपये। कितना है? 2539 रुपये। हिसार से धर्मशाला के लिए चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितना रुपये है? तो हिसार से धर्मशाला मतलब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये धर्मशाला, तो वहाँ तक एयर टैक्सी का किराया कितना रुपये है? 2434 रुपये। कितना है? 2434 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों हिसार से चंडीगढ़ का किराया कितना है एयर टैक्सी का? 1755 रुपये। हिसार से देहरादून यानी उत्तराखंड के अंदर कितना है? 2539 रुपये। और हिसार से धर्मशाला हिमाचल का कितना है? 2434 रुपये। इस तरह का एक क्वेश्चन दोस्तों HSSC के अंदर पूछा गया था, इसलिए जो है सर ने सारा का सारा डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में कितनी लागत? 80 करोड़ रुपए की लागत से 22 जो विकास परियोजना है उनका उद्घाटन किया। ये लागत जरूर याद रखनी है कि कितना खर्चा आया, वहाँ पर 80 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ाकर 750 से कितनी कर दी है? तो दोस्तों MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर 1750 कर दी है हरियाणा सरकार ने। मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें कितनी कर दी है? 750 से बढ़ाकर 1750 2021 के अंदर। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी एवं शहादत को नमन करने के लिए कहाँ पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? अम्बाला में किया जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। कितने इंपॉर्टेंट है? ऐसे लगता है जैसे कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ही बैठे हैं हम और एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी एवं शहादत को नमन करने के लिए कहाँ पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? अम्बाला के अंदर।
ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को खुराक प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो कितने रुपए की राशि देगी दोस्तों सरकार? 5 लाख रुपए की। देखिए ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई जो भी करेगा और वो आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी है तो उसको खाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए और अक्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब से शुरू होगा? 14 फरवरी से। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आदि बद्री के अंदर। आदि बद्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों? यमुनानगर के अंदर स्थित है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जो जिला है वो प्रथम रहा दोस्तों? सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में तो रेवाड़ी जो है वो प्रथम रहा। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये आदि बद्री यमुनानगर के अंदर बनाए जाएंगे। क्या? सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय। ब्लू फ्लड की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब हिसार के अंदर स्थापित की जा रही है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास, लुवास दोस्तों लुवास यूनिवर्सिटी देखिए इसकी फुल फॉर्म लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। इसकी फुल फॉर्म जरूर से जरूर ध्यान रखना है साथियों सभी को। तो ये हिसार के अंदर यहाँ पर खोला जाएगा। क्या? बर्ड फ्लू की जांच के लिए पहली लैब लुवास के अंदर खोली जाएगी। हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए पेंशन देती है दोस्तों? 3000 रुपये। देखिए कोई संक्रामक बीमारी हो गई दोस्तों किसी मजदूर को या फिर कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना हो गई तो दोस्तों अगर वो दिव्यांग हो गया तो उसको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी हर महीने। मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के किस जिले से है? देखिए दोस्तों ये मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली है प्रियंका जुनेजा हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत जिले से है, ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार 2021-22 का बजट सत्र विधानसभा में कब शुरू हुआ था? तो 5 मार्च को ये शुरू हुआ था। हरियाणा विधानसभा में किस INLD विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो अभय चौटाला ने जो है दोस्तों वो विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा से सीट देने वाले अभय चौटाला कौन सी पार्टी के हैं? तो इंडियन नेशनल लोकदल के ये है। अभय चौटाला कौन सी विधानसभा सीट से जीत कर आए थे? एलनाबाद सीट से जीत कर आए थे जो कि कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा जिले के अंदर है। दोबारा से बता दूं दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए है किसी भी हरियाणा से एग्जाम के तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन से कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना भाई इस प्रश्न से। तो क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के ऊपर है तो कौन से कविता संग्रह का लोकार्पण किया? एक तो मेघ मेखला और रेशमी रसिया। ये अगर आ भी गए तो बच्चों को पता नहीं होगा, बहुत सारों को याद रखना है ये सभी को। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा लिखित 2 नए कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रसिया का विमोचन किया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये धीरा खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल। अब क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हरियाणा के किस लेखक ने ये नाटक लिखा? मेघ मेखला लिखा तो धीरा खंडेलवाल ने, रेशमी रसिया लिखा तो धीरा खंडेलवाल में। एक बात और बता दूं दोस्तों इस चैनल पर जो अपना जो चैनल है इस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। जब वीडियो को आप लाइक करोगे तभी हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन से पुरस्कार की घोषणा की? तो प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? युवा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती थी? तो ये जीती थी प्रियंका जुनेजा ने। किसने? प्रियंका जुनेजा ने। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट प्रियंका जुनेजा किस जिले से? पानीपत से है। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता वो मिस्ड कॉल से अपने बिजली का बिल डाउनलोड कर पाएंगे? तो दोस्तों DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का अगर किसी को बिल डाउनलोड करना है तो इस नंबर पर मिस कॉल करें, और UHBVN का जो बिल डाउनलोड करना है तो इस नंबर पर मिस कॉल करें। ये नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों HSSC का, ये पूछे तो क्या आएंगे लेकिन पूछ भी ले तो क्या पता होना चाहिए भाई दोस्तों। ये इन पर मिस्ड कॉल करने से के बाद इस आपके सामने एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करके आपका बिजली का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर ID को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो दोस्तों 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर ID
को मतदाता www.voterportal.eci.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनेगा? चंडीगढ़। तो दोस्तों पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनेगा वो चंडीगढ़ की तर्ज पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना शुरू होगी? तो ये होगी दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में शुरू होगी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा, वो किस जिले की है? पंचकुला के। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका किसको लगा? सरोजबाला को लगा, वो किस जिले की है? पंचकुला की। हरियाणा के मुख्यमंत्री 26 जनवरी को कहाँ से ध्वजारोहण किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला से किया। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए दोस्तों, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से हुई। कहाँ से? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चंडीगढ़ से हिसार तक चली दोस्तों, चंडीगढ़ से हिसार। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार में कब से हुई? 14 जनवरी से हुई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलना है। अब ये जब तक HSSC रहेगी तब तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी भी पुराने नहीं होंगे, इतिहास जरूर बनेंगे दोस्तों, लेकिन ये कभी भी पुराने नहीं होंगे। जैसे कि आज भी पूछा जाता है कि अरे भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी, तो ये क्वेश्चन आज भी पूछ लिया जाता है। तो देख रहे दोस्तों 3 चरणों में होगी ये शुरुआत। 14 जनवरी को चंडीगढ़ से हिसार, 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला। भारत की पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? तो हिसार से किया दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? तो वरुण सुहाग ने की दोस्तों। पहली शुरुआत किसने की? वरुण सुहाग ने। वरुण सुहाग हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी के गांव विसाहन के है। फिलहाल इनका परिवार जो है वो गुरुग्राम में रहता है। ध्यान रखना है दोस्तों, तो वरुण सुहाग के बारे में भी ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितना होगा? 1755 रुपये। और पहली एयर टैक्सी दोस्तों ध्यान रखना हिसार से चंडीगढ़ नहीं चली, चंडीगढ़ से हिसार तक चली है। हिसार से चंडीगढ़ तक चलने वाली एयर टैक्सी में कुल कितनी सीटें हैं? सीटें भी ध्यान रखना दोस्तों, 4 सीटें हैं। हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ किस स्कीम के तहत किया गया? तो ये स्कीम कौन सी थी दोस्तों? सरकार की उड़ान स्कीम। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी? तो इस पर खर्चा आएगा दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आएगा? 7,000 करोड़ रुपए। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अभी जो गाड़ियां आने लगी है, महंगी महंगी गाड़ियां है, लेकिन वो बिजली से चार्ज होती है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? पंचकुला के अंदर शुरू किया गया। यहाँ छोटी बड़ी अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएगी, जैसे कि हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो देखिए दोस्तों पहली श्रेणी में स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगेगी, दूसरी श्रेणी में सफाई कर्मचारियों, राज्य व केंद्र पुलिस बल, सिविल डिफेंस और सशस्त्र बलों को, तीसरी श्रेणी में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग, चौथी श्रेणी में 50 से कम आयु के लोग जो बीमार है। 1 वर्ष में 67 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कितने? 67 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? देखिए मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में दोस्तों पहला स्थान हासिल किया रोहतक की बेटी प्रियंका ने। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को दोस्तों? पिपली को जो है वो विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल OTP पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो 12 जनवरी को। बार बार ग्रुप C और D के फार्म भरने से मिलेगा छुटकारा। इससे क्या होगा? बार बार ग्रुप D और C के फार्म भरने से छुटकारा मिलेगा दोस्तों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? 12 जनवरी को। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को मानदेय कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों मानदेय 20,000 रुपये। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड वालों को 5,000 से बढ़ाकर कितना मानदेय कर दिया गया? 20,000 रुपये। ध्यान रखना है। भीम अवार्ड वालों को 5,000, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड वालों को 20,000 रुपये मान दिया जाएगा। मानदेय क्या होता है? किसी कार्य या परिश्रम या सेवा के बदले दिया गया धन। तो मानदेय ध्यान रखना क्या होता है? किसी कार्य या परिश्रम या सेवा के बदले दिया गया धन। पशु क्रेडिट
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रखरखाव के लिए कितने रुपए ऋण के रूप में राशि दी जाती है? तो 3 लाख रुपए। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनिका शिवकंद को। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख के ले लो, ये 100% आपसे पूछा जाएगा। किसे बनाया गया दोस्तों? मनिका शिवकंद को। मनिका शिवकंद हरियाणा के किस जिले की है? जींद जिले की है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? तो ये पंचकुला के अंदर राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहाँ पर? पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन कौन से विधेयक पास किए गए? पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 पास किया गया। देखिए दोस्तों, बजट सत्र में कौन कौन से, एक तो ये हरियाणा श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन 2021, हरियाणा पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 और हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021। हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सती वसूली विधेयक 2021, सार्वजनिक संपत्ति वसूली विधेयक पारित किया गया। दोस्तों, अब ये कोई भी मान लो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके बारे में उसके ऊपर कार्रवाई होगी भाई, उससे खुद से रिकवरी की जाएगी उस धन की। तो ये सारे के सारे संशोधन जो है ना दोस्तों, अब ये जो संशोधन है ये कभी भी पुराने नहीं होंगे दोस्तों, चाहे 22 आ जाओ, 2023 आ जाओ, चाहे 24 आ जाओ, क्योंकि संशोधन तो संशोधन होते हैं भाई। तो ये सारे संशोधन जो है आपको ध्यान रखना है। हरियाणा विनियम संख्या 2 विधेयक 2021, तो ये भी पारित किया गया। योग आयोग 15 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा योग आयोग विधेयक पारित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कभी भी एक पर्सन पुराना नहीं होगा। ये पूछेंगे आपसे कि हरियाणा योग आयोग विधेयक कब पारित किया गया? तो 15 मार्च 2021 को। इस विधेयक से चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली विकसित के प्रयास किए गए हैं। ये विधेयक देखिए दोस्तों, हरियाणा निगम विधेयक 2021, हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2021, विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्योग संशोधन बिल भी पास किए गए। हरियाणा सरकार ने 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया है। देखिए दोस्तों, पहले जो पंजाब के थे ना दोस्तों, उनसे हरियाणा सरकार ने नाम हटा दिया है 154 कानूनों से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसमें हरियाणा सरकार की उपलब्धि है भाई, इसमें बढ़ाई है इसकी, तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखियो। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। तो हरियाणा संक्षिप्त नाम विधेयक भी 2021 भी पारित किया गया। दोस्तों, नोट्स के लिए दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सर्च करना है आपको एजुकेशन गुरुजी और व्हाट्सअप नंबर है 80 590 81 580। ये जो सर है आपको दोस्तों, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स वहाँ से फ्री में मिल जाएंगे, हरियाणा जीके के सभी नोट्स। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो सभी को धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।